सृष्टि के आदि महामनुष्यों में से एक हैं। हमारे 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसी अथर्ववेद के विनयोग परंपरा से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा, अंगिरा के पुत्र घोर, घोर के पुत्र कण्व, कण्व के पुत्र ऋषि, ऋषि के पुत्र सौभरी, जिन्होंने इसी क्षेत्र में समाधिस्थ होकर 1000 वर्षों तक तपस्या किया। तो चलिए हम आपको सर्वप्रथम उस तपोस्थली का दर्शन करवाते हैं जहां वे जल से बाहर आने के बाद यज्ञ, हवन, तप इत्यादि किया करते थे। वही कुंड है जिस कुंड के नीचे जल में बैठकर सौभरी ऋषि तप किया करते थे। इस कुंड की गहराई यमुना नदी के गहराई के बराबर मापी गई है। कहते हैं प्राचीन काल में यमुना नदी का बहाव यहाँ से होकर गुजरा करता था। इस कुंड के नीचे एक और कुंड था, जिस कुंड के नीचे बैठकर वो सौभरी ऋषि परमात्मा का सदैव ध्यान में मग्न रहा। प्राचीन वैदिक परंपरा में यज्ञ का बहुत महत्व था। लोग यज्ञ के माध्यम से देवताओं तक आहुति पहुंचाने का काम किया करते थे, जिससे देवता सुखपूर्वक वर्षा करते थे और प्रकृति के संतुलन बना रहता था। शास्त्रों में भी बताया गया है, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना, अर्थात सतयुग और त्रेता में केवल यज्ञ के माध्यम से ही ईश्वर को खुश किया जाता था। आचार्य वैदिक परंपराओं को अगर देखें तो वहां भी यज्ञ में आहुति देने की 2 विधाएं बताई गई थी। पहला हव्य, दूसरा कव्य। हव्य के माध्यम से देवताओं की आहुति दी जाती है और कव्य के माध्यम से पितरों की आहुति दी जाती है। सौभरी मुनि कुंड से स्नान करने के बाद वापस जब निकलते थे तो सर्वप्रथम वे इस वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में आकर परमात्मा का ध्यान किया करते थे। तो चलिए हम उस वट वृक्ष का महत्व को आपको वट वृक्ष के प्राचीनता को देखें तो यह हजारों वर्ष पुराना वृक्ष है। अगर इस वृक्ष के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को देखें तो पुराणों में इसे अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष पर भगवान शिव, विष्णु तथा माता लक्ष्मी का निवास होता है। पुराणों में इसे अक्षय वट की संज्ञा दी गई है। इस वट वृक्ष का पर्यावरणीय महत्व को देखें तो यह बरगद का वृक्ष बहुत ही विशाल होता है तथा सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। दूसरी बड़ी बात, यह वृक्ष दिन रात ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता के कारण विशेष महत्व माना जाता है। इसके छाया में तापमान कम होता है, जिससे यह प्राकृतिक शीतलता को देती है। अब हमारे सामने जो आपको प्रतिमा दिख रही है, यह प्रतिमा सौभरी ऋषि की है। सौभरी ऋषि इसी प्रतिमा यहीं पे बैठकर वो साधना किया करते थे और ये वट वृक्ष